क्रिकेट के मैदान पर आज वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक तरफ टीम इंडिया का उभरता सितारा यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ कप्तान टीम इंडिया का भरोसा शुभमन गिल दोनों मैदान पर आमने सामने भिड़ गए। एक रन, एक कॉल, एक गलतफहमी और फिर वो हुआ जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि यशस्वी जायसवाल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेल रहे थे। 200 रन के बेहद करीब थे। बस कुछ ही कदम दूर अपनी डबल सेंचुरी से पूरा स्टेडियम खड़ा था। दर्शक यशस्वी यशस्वी के नारे लगा रहे थे। लेकिन तभी एक पल में किस्मत पलट गई। बॉलर थे वेस्ट इंडीज के जसन सील्स। यशस्वी ने देखा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई। उन्होंने ड्राइव लगाया, जोरदार शॉट, शानदार टाइमिंग। गेंद सीधी गई मिड ऑफ की दिशा में और बस यहीं से शुरू हुआ पूरा ड्रामा। जैसे ही गेंद मिड ऑफ की ओर बढ़ी, यशस्वी जायसवाल ने बिना सोचे समझे कॉल लगा दी। रन व दौड़ पड़े जैसे उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल अपनी जगह ठहरे रहे। उन्होंने देखा कि गेंद सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है। गिल ने जोर से चिल्लाया नो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यशस्वी आधी क्रीज पार कर चुके थे। फील्डर ने गेंद उठाई, थ्रो किया, सीधा हिट और यशस्वी जायसवाल रन आउट। पूरा स्टेडियम सन, कमेंटेटर्स चुप, डकआउट में हलचल और यशस्वी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। जैसे ही यशस्वी वापस लौटे, कैमरे ने जो कैद किया उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। यशस्वी सीधे शुभमन गिल की तरफ बढ़े और आप देख सकते थे उनके चेहरे पर गुस्सा, निराशा और एक सवाल, कप्तान तुमने कॉल क्यों नहीं किया? गिल शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, भाई मैंने नो बोला था। बॉल सीधे फील्डर के हाथ में गई थी। लेकिन यशस्वी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, कॉल मेरी थी, तुमको भागना चाहिए था और यहीं से यह टकराव बढ़ गया। डकआउट में कोच और सपोर्ट स्टाफ के चेहरे के हाव भाव सब कह रहे थे यह रन आउट सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह एक रिश्ते की दरार थी जो टीम के माहौल को हिला गई थी। अब दोस्तों आइए तस्वीरों में देखें कि असल में हुआ क्या था। पहला फ्रेम, यशस्वी शॉट खेलते हैं, ड्राइव दमदार, गेंद मिड ऑफ की तरफ सीधी जाती है। दूसरा फ्रेम, यशस्वी दौड़ पड़ते हैं बिना यह देखे कि गिल तैयार हैं या नहीं। तीसरा फ्रेम, शुभमन गिल एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं और नो बोलते हैं। चौथा फ्रेम, फील्डर गेंद उठाता है और थ्रो करता है। पांचवा फ्रेम, यशस्वी अचानक रुकते हैं, लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक गेंद स्टंप से टकरा चुकी होती है। यह था वह पल जिसने पूरा मैच बदल दिया। अब सवाल उठता है, गलती किसकी थी? क्या यशस्वी जायसवाल ने जल्दबाजी की या कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी नहीं निभाई? देखिए, क्रिकेट में एक नियम होता है, अगर गेंद आपके सामने जाती है फ्रंट एंड की तरफ तो कॉल स्ट्राइकर का होता है, और अगर गेंद पीछे जाती है लेग साइड या बैक साइड तो कॉल नॉन स्ट्राइकर का होता है। यहां गेंद मिड ऑफ की दिशा में गई थी, यानी गेंद स्ट्राइकर के फ्रंट साइड में थी, तो कॉल यशस्वी जायसवाल की थी। यह सही है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह थी कि गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई थी। इसका मतलब रन लेना बहुत रिस्की था। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह का रन लेना लगभग आत्मघाती कदम होता है। शुभमन गिल ने सही पहचाना कि गेंद फील्डर के पास जा रही है, इसीलिए उन्होंने यशस्वी को नो बोला, लेकिन यशस्वी ने वो नो सुना ही नहीं। वो पहले ही दौड़ चुके थे और नतीजा रन आउट। दोस्तों, इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रेसिंग रूम में माहौल थोड़ा टेंशन भरा था। यशस्वी सीधे अपने पैड्स उतारने के बाद कोने में बैठ गए। वो बेहद गुस्से में थे। हेलमेट जमीन पर फेंक दिया। गिल उनके पास गए, समझाने की कोशिश की। भाई, मेरी मंशा तुम्हें रोकने की नहीं थी, बस गेंद फील्डर के पास जा रही थी। लेकिन यशस्वी ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा। तो अब सवाल, कौन सही था और कौन गलत? शुभमन गिल, उन्होंने सही कॉल दी, नो बोला, टीम के हित में सोचा। यशस्वी जायसवाल, उन्होंने जल्दबाजी की, कप्तान की बात नहीं मानी और रन आउट हुए। तो साफ है इस रन आउट की पूरी जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल पर जाती है। लेकिन क्या इसे गलती के लिए हम उन्हें कटघरे में खड़ा कर दें? बिल्कुल नहीं। हर युवा खिलाड़ी गलतियों से सीखता है। सवाल यह है कि क्या यशस्वी अब अपनी रनिंग और मैच टेम्परामेंट पर ध्यान देंगे? क्रिकेट में हर रन मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखता है एक साझेदारी, एक समझदारी। आज यशस्वी और गिल के बीच वो तालमेल टूट गया, लेकिन शायद कल यही दोनों मिलकर भारत को जीत दिलाएंगे। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो अपनी गलती को मानकर आगे बढ़े। यशस्वी ने सीखा, गिल ने समझाया, और टीम इंडिया के लिए यही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यशस्वी जायसवाल ही इस रनआउट के जिम्मेदार थे या कप्तान शुभमन गिल को और सतर्क रहना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में लिखिए।